कुछ लोग इतिहास में जन्म लेते हैं और कुछ लोग इतिहास गढ़ते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकलकर भारत की विदेश नीति, अर्थव्यवस्था और रक्षा प्रणाली को दिशा देने वाला एक राजपूत सैनिक, नाम मेजर जसवंत सिंह जसोल। भाग 1, मरुभूमि से राष्ट्र तक। जसवंत सिंह जसोल का जन्म 3 जनवरी 1938 को राजस्थान के जसोल गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ। उन्होंने मेयो कॉलेज में पढ़ाई की और फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी गए। सन 1957 में वे भारतीय सेना में भर्ती हुए और सेंट्रल इंडिया हॉर्स रेजिमेंट में उनकी पोस्टिंग हुई। साल 1965 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने सीधे दुश्मन के खिलाफ मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। वे सिर्फ सैनिक नहीं थे, वे एक रणनीतिक सोच रखने वाले अधिकारी थे। भाग 2, जब सैनिक राजनीति में आया। 10 साल सेना की सेवा के बाद उन्होंने देश की सेवा का दूसरा रास्ता चुना, जो था राजनीति। जनसंघ और आरएसएस से उनका जुड़ाव रहा। सन 1980 में वे राज्यसभा के सदस्य बने। इसके बाद लगभग 34 साल तक वे संसद में रहे। वे उन गिने चुने नेताओं में थे जो सत्ता से ज्यादा राष्ट्र नीति को समझते थे। भाग 3, अटल बिहारी वाजपेयी का रणनीतिक स्तंभ। जब वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उनके सबसे भरोसेमंद योद्धा थे जसवंत सिंह जसोल। वे बने विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री। राजस्थान से ऐसा करने वाले पहले और आज तक इकलौते नेता। भाग 4, न्यूक्लियर इंडिया। साल 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। इससे अमेरिका नाराज हो गया और दुनिया भारत को अलग थलग करना चाहती थी। तब प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने जसवंत सिंह को अमेरिका भेजा। वहां उन्होंने अमेरिका के विदेश नीति विशेषज्ञ स्ट्रोप टैलबॉट से बातचीत की। उन्होंने दुनिया को समझाया कि भारत आक्रामक नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। नतीजा, साल 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए। यह भारत की कूटनीतिक जीत थी। भाग 5, कांधार मिशन, सच का पक्ष। 24 दिसंबर 1999 आईसी 814 विमान हाईजैक हुआ। भारत के नागरिक खतरे में थे। सरकार ने फैसला लिया, जसवंत सिंह को कंधार भेजा गया। जसवंत सिंह का उद्देश्य साफ था, भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लाना। यह कोई राजनीतिक फायदा नहीं था, यह एक राष्ट्रीय आपातकाल था। भाग 6, जब सच्चाई असुविधाजनक बन गई। साल 2009 के बाद उन्होंने पार्टी से आत्ममंथन की बात की। फिर उन्होंने विभाजन के इतिहास पर एक किताब लिखी। उनका उद्देश्य भारत को समझना था, लेकिन राजनीति में सच हमेशा सुविधाजनक नहीं होता। भाग 7, सत्ता से अलग, सम्मान के साथ। साल 2014 में षड्यंत्र के तहत उनको टिकट नहीं दिया गया। फिर भी उन्होंने अपनी जन्मभूमि बाड़मेर से चुनाव लड़ा। पराजय मिली, मगर आत्मसम्मान कायम रहा। भाग 8, एक योद्धा की शांत विदाई। साल 2014 में एक दुर्घटना हुई। इसके बाद वे 6 साल तक कोमा में रहे। 27 सितंबर 2020 को भारत ने अपने सबसे बड़े रणनीतिक मस्तिष्कों में से एक को खो दिया। जसवंत सिंह सत्ता के नहीं, राष्ट्र के सिपाही थे। उन्होंने बंदूक से भी देश की रक्षा की और कूटनीति से भी।